ना क्या करें आप। साहिबजादा फरहान, आपको थोड़ी सी आप आपको करवाते हैं, प्रेशर आप सिखाते हैं हमें। रिलीज करना पड़ेगा। देखिए इट इज व्हाट इट इज, इट इज व्हाट इट इज। मैं याद आऊंगा। साहिबजादा फरहान 22 पे 13, एक प्रेशर रिलीविंग शॉट लगा दो, चलो स्ट्राइक ही रोटेट कर लो, कुछ भी नहीं, अनदर डॉट। गजाल हम मां सदाकत भी लेफ्टी हैं, इमाम उल हक भी लेफ्टी हैं, सेमी भी लेफ्टी हैं, सेमी भी लेफ्टी हैं, मतलब हम साद बेग ओपनर्स भी लेफ्टी हैं, अवैस नहीं मोहम्मद अवैस भी हम अभी लेफ्टी करंट हैं। अपनी ओडीआई लाइनअप की बात कर रहे हाँ थे जी। ना, अगर हम बनाते हैं तो उसके अंदर आप किन 2 प्लेयर्स को चूज करेंगे? आई वुड प्रेफर सेमी एंड इमाम। सेमी एंड इमाम। और फखर? फखर तो फखर, आप मुझे लिस्ट में ही नहीं रख सकती ऑप्शंस में। मैं मुझे अंधा कर दें आप, मैं फिर भी फखर को ऐसे ऐसे मैं ये फखर चूज कर लूंगा। ये इसको रखो। आई लव फखर, फखर है मेरा फखर। हमारा मिडल ऑर्डर Just तो two. काफी सॉर्टेड है ओडीआई के अंदर। ओह नो, there was an opportunity with the bowler, अपने follow through में right side पर निकल गए थे, and once again ladies and gentlemen, consecutive dots from Saizullah Farhan. He is looking 13 रन slightly uncomfortable, जिसमें से एक बाउंड्री है उसको निकाल दें, बाकी 9 ही रखें आप। वो अगर फॉलो थ्रू में वो थोड़ा सा इस साइड पे आ रहा होता, he could have been gone. It was a good slower one, good variation. Mustafizur Rahman, a very deadly bowler, especially in T20 eyes. अच्छा नीचे कमेंट्स आ रहे बहुत ज्यादा कि मुंबई का स्क्वाड देखे इंडिया का वन एक बार। क्या देख उनके लेंगे। ऐसे स्क्वाड में, उनके स्क्वाड में मुंबई ऐसा भी क्या हो इंडियंस गया? का? हाँ जी देख लेंगे, मुंबई इंडियंस का देख लेंगे। लेकिन आप मुझे बताओ मेरे भारतीय भाई और उनकी प्यारी बहनों, जी। कि कल से जब से हमने बात की है कि अबरार अहमद को सनराइजर्स लीड्स ने कर लिया है, बाय कर लिया है इन दी ऑक्शन, और उस्मान तारिक बर्मिंघम में चले गए। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट अबरार। अबरार सनराइजर्स में गए हैं, उनकी ओनर का क्या नाम है? काव्या मारन। काव्या मारन, व्हाटएवर हाउएवर यू प्रोनाउंस इट, आई एम सॉरी इफ आई एम बुचरिंग इट। तो तब से इंडियंस जो हैं वो पूरे पागल हुए पड़े हैं, उनके औसान खता हो चुके हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा हमने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। लोग उनके ट्विटर उठा के देख लें, यूट्यूब उठा के देख लें, जो मर्जी सोशल मीडिया उठा कर देख लें, लोग पागल हुए पड़े हैं। काव्या मारन तुम इस तरह कैसे कर सकती हो, तुमने ये क्या कर लिया, तुमने पाकिस्तानी को सिलेक्ट कर लिया, तुमने इतने पैसे में उसको ही कर लिया, ये कर लिया वो कर लिया, देशद्रोही हो तुम, ये हो वो। आप लोग पागल हो? देशद्रोही? आप इतने बड़े बड़े इल्जाम लगा रहे हो। आप क्यों नहीं स्पोर्ट को स्पोर्ट तक रख सकते? आपने क्यों वो हमेशा एक लाइन क्रॉस करनी है और आपने उसके बाद पागल हो जाना है? और लोग ऐसी ऐसी चीजें भी कमेंट कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं कि काव्या मारन, whatever happens, जो भी consequences हो गए, you have brought it on yourself by appointing or selecting अबरार अहमद in your team. अब जो भी तुम्हें बैकलैश आएगा, जो भी हेट आएगी, सब कुछ वो तुम डिजर्व करती हो क्योंकि तुमने एक पाकिस्तानी को सिलेक्ट कर लिया। यार किस किस्म का एक्सट्रीमिज्म और किस किस्म ये तो की बुर्ज़े hate पाकिस्तान mongering रखा हुआ है इन सोच है लोगों ये? ने। क्रिकेट को ऐसा क्रिकेट लेके चलो ना भाई। बिल्कुल। अब वो पाकिस्तानी प्लेयर है, कोई भी प्लेयर है, इसमें इतनी बड़ी बात कौन सी है? कल जो बातें हो रही थी कि जो इंडियन टीम्स हैं, जो इंडियन क्योंकि जो 100 के अंदर टोटल 8 टीम्स हैं, मुकद्दस Yes. 8 में से जो 4 हैं उसके जो शेयर्स हैं वो इंडियन ऑनर्स हैं, जो आईपीएल फ्रेंचाइजीज Majority are Indian owned. मेजॉरिटीज आर इंडियन। तो अब जो बात कल से चल रही है कि इब्रार का जो इंक्लूजन हो गया है, क्योंकि आप शायद आपको याद है 2025 का जो चैंपियन ट्रॉफी हमने खेली थी, तो जो शुभमन को आउट किया था उन्होंने, और जो उनका एक्शन है जब आउट करके एक प्ले करते हैं अपना, उस पर बहुत बैकलैश आया था इंडिया की तरफ से। फिर उन्होंने स्टोरीज लगाई थी चाय का कप रख के इब्रार ने। तो वो सब कह रहे हैं कि एक बंदा जो आपकी नेशन के इतने अगेंस्ट है, आपको इतना ट्रोल करता है, तो आपने क्यों उसको टीम में इंक्लूड कर लिया? तो ये बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि सो इमेच्योर, बहुत ज्यादा इमेच्योर बात है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इब्रार की इंक्लूजन जो होते हैं फर्स्ट स्टेप भी बन सकती है पाकिस्तान और जो इंडिया के दरमियान में कशीदगी सी चल रही होती है, टसल चल रही होती है, उसको कूल डाउन कर सकता है ये स्टेप, अगर वो उसको भी होल हार्टेडली ले। कह रहे होते हैं कि आपके प्लेयर्स आए, हम लोग हमारे प्लेयर्स मैच खेले, हम लोगों को खुशी होगी, और उनकी तरफ से, उनके ऑडियंस की तरफ से कैसे रिस्पॉन्स आ रहा है। एक और कमेंट है कि सनराइजर्स वुड रिग्रेट देयर डिसीजन बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट, दे ruined ऑल देयर हाइप। और पहला मैच आरसीबी के साथ बेंगलोर में, वहाँ तो फैंस रेडी बैठे हैं उनको बुली करने के लिए, लाइक बू करने के लिए। नहीं यार वो पागलपन है ना। आप देखें कि लोग इस तरह के पोस्ट लगा रहे थे कि उन्होंने पोस्टर को ना एडिट किया हुआ था फर्स्ट मैच के आईपीएल के, कि आईपीएल ओपनर इट्स आरसीबी, एक तरफ आरसीबी और दूसरी तरफ पाकिस्तान, इट्स आरसीबी वर्सेस पाकिस्तान। सनराइजर्स हैदराबाद को काट के उन्होंने पाकिस्तान का झंडा लगाया हुआ था। लोग इस कदर पागल हो चुके हुए हैं। लोगों के कुछ नेता हैं जिन्होंने इनके दिमाग खराब कर दिए हुए हैं, इनके दिमाग में भूसा भर दिया हुआ है, इनके दिमाग में हेट भर दी हुई है, क्योंकि जो इनके नेता हैं वो फैशिस्ट हैं, और ये लोग कुछ लोग
हाँ The जी majority is still nice, still educated and very much aware. Oh my God, माजी बॉय ऐसे नहीं करना, माजी कह दिया मैंने, अस्तगफिरुल्लाह, माजी बॉय ऐसे नहीं करना आपने। मुझे क्योंकि डर था, क्योंकि अब स्पिनर आ गया, पावल भी खत्म हो गया, तो आप ऐसे यू माइट जस्ट ड्रैग इट ऑन टू योर स्टम्प्स, बट डोंट डू इट। लेकिन एनीवे, बिल्कुल। प्लीज बी मोर अवेयर, प्लीज बी लेस हेटफुल, प्लीज बी मोर लविंग एंड पीसफुल, स्प्रेड लव नॉट हेट। क्योंकि देखो Yes. मेरी जान, जिंदगी काफ़ी छोटी सी है, आपको इतनी ये सब चीज़ें करके, हरकतें करके क्या मिलेगा? एक दिन ना मैं हूँगा ना आप होंगे, पीछे रह जाएगी नफरत या प्यार, जो भी आप बांटोगे। सो चूज फॉर योरसेल्फ व्हाटएवर यू वांट इट टू बी। गोल्डन वर्ड्स, फील फ्री टू कोट इट या फॉलो कर लें जाके ghazal.ahmed, यानी गजाल। थैंक यू। अच्छा, उसी के ऊपर ही गजाल कमेंट्स पे आना शुरू हो गए हैं कि पहले से ही कंट्रोवर्शियल है SRH बाइकॉट, SRH काव्या मारन, मारानी, जो भी हाँ। नाम है फिर वही इनका। बात, कल आप से चाहते हैं इंडिया मैं में- लंबा ज्ञान दूं आपको? चाहते हैं आप? गजाल, इनको ना वो चाहते मैं हैं कहती शायद, हूँ कि इसीलिए आप वो- क्लासेस दें, थोड़ा सा समझाएं इनको, शायद आपकी बातें जो है वो समझ आ जाएं यार और कुछ ये लोग थोड़ा सा आपको पॉजिटिव हो आपको जाए। पता है, जो कुछ लोग पहले मेरे इंस्टा पे आके काफी ऐसे ऐसे कमेंट्स करते थे, आपके भी इवन मेरे भी आके, कि उनको हमें रिस्ट्रिक्ट हाइड करना पड़ जाता था। बिल्कुल। अब वही जरा प्यार भरे मैसेज कर रहे होते हैं, मुझे समझ नहीं आती है अच्छा। चाहते क्या हैं। 10 दिन ये हेट देंगे, 3 दिन ये आके प्यार वाले देंगे, फिर अचानक आउट ऑफ नोवेयर आके फिर वो कर लव देंगे शुरू। बॉम्बिंग चल रही है ये पता इधर। नहीं, अजीबो गरीब सी काफी टॉक्सिक रिलेशनशिप जा रही है हम लोगों की। इसको जरा फिक्स करें, सेल्फ अवेयर हो। मैंने पहले भी जैसे जिक्र किया कि देखिए, इतनी सी जिंदगी है हमारी, कुछ सालों तक चले मैक्स हाँ कह लें, जी। जित कितने ज्यादा हो जाएंगे, ना आपने रहना ना मैंने रहना, पीछे रह जानी है कुछ यादें जो हमने छोड़ के जानी है, जो काम हमने करके जाने हैं। तो क्यों ना हम कोई अच्छे काम करके जाएं, अच्छी यादें छोड़ के जाएं, मोहब्बतें छोड़ के जाएं दूसरों के लिए, और आसानियां पैदा करें, क्योंकि क्या पता कल कल हो होना हो। अच्छा, लोग बोल रहे हैं, डू यू नो व्हाट हैपेंड विद हार्दिक पांड्या इन IPL 2024 दैट विल रिपीट दिस ईयर एंड आल्सो मोर? क्या हुआ था हार्दिक पांड्या के I don't साथ? exactly remember क्या हुआ था, लेकिन if it's something bad and you're relating it to Sunrisers, please stop it, please grow up, please go and wash your face. Thank you very much. ओके। साहिद अभी वाला recently उनके फरहान। अगेंस्ट किसी लॉयर ने, इंडियन लॉयर ने उनके अगेंस्ट कोई आई गेस किया है केस किस वजह से? रिगार्डिंग एथिकल इश्यूज कुछ इस तरह हार्दिक, कि तिरंगा जो था उन्होंने वो उसको पहना हुआ था और यार ये doing बड़े some ज्यादा लोग stuff. आ जाते हैं ना, क्योंकि मैं बड़े ज्यादा I use अरे the यार, term for मेरे these ख्याल से people. वो वाला जिस तरह उसने सेलिब्रेट किया ग्राउंड के अंदर, अरे भाई वो सेलिब्रेट कर रहा है, वो जीते हैं ट्रॉफी, वो जिस तरह से मर्जी सेलिब्रेट करे। अब इसमें मेरे ख्याल से कुछ भी ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर केस ही कर दे भाई। मतलब ऐसे लोगों को ना मौका चाहिए होता है कहीं ना कहीं से अपनी खुन्नस निकालने का पर्सनली। उर्दू दिस इज नॉट कमिंग स्लो। अच्छा जी, massive statement by Sunrisers Leeds head coach Daniel Vittori, जो कि हमें पता है one of very famous and renowned spinners in the cricketing world. उन्होंने कहा है Vittori भाई ने कि अबरार अहमद was a priority for us. I was aware of the speculation surrounding Pakistan players, but there were not any specific instructions to avoid signing them. Rishad Hussain, Usman Tariq and Abrar Ahmed were all the guys that were on our radar. सो विटोरी ने कहा है कि देखें, स्पेकुलेशन तो ऑब्वियसली थी और ये स्केप्टिकल भी थे हम, क्योंकि ऐसी सारी चीज़ें चली थी, लेकिन हमारा कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं हमें दी गई थी कि आपने इन लोगों को अवॉइड करना है, इन लोगों को साइन नहीं करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। और हमने इसलिए हमेशा से ही ये हमारे रडार पे थे, और हमने इसीलिए इनको जल्दी से अपनी तरफ हमने साइन कर लिया, बिकॉज दे आर ग्रेट प्लेयर्स, दे आर बेस्ट प्लेयर्स, एनी टीम वुड लव टू हैव देम इन देयर टीम, सो व्हाई कांट वी? सो प्लीज ग्रो अप गाइस, ग्रो अप। और उस्मान तारिक ने पाकिस्तान की तरफ से अभी तक सिर्फ 9 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं और उसके बाद भी जो उनकी प्राइस लगी है वो And I'm going to be 5 very करोड़। honest. I'm going to be very honest. I do not see Usman Tariq playing international cricket for a long time. अच्छा। He might be playing leagues for a long time, but I don't see him playing international cricket for a long time. और I think कि इनका जैसे काफी ज्यादा स्पेशली हमारी कंट्री में क्रिकेटर्स आते हैं जिनका इतना सा स्पैन होता है, आके वो बड़ा अच्छा करते हैं, लेकिन फिर उस्मान तारिक अचानक is उनकी one of them. परफॉर्मेंस खराब हो जाती है, फिर वो गायब हो जाते हैं। बिकॉज अगर आप उस्मान तारिक को देखें, अब क्योंकि उन्होंने एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेल लिया, कितने मैचेस खेले उन्होंने, वो सीरीज के लगा लें 2-3, उसके बाद वर्ल्ड कप के 4-5 लगा 9 लें, इंटरनेशनल मैचेस हैं। 9 हो गए हैं, 9 इंटरनेशनल मैचेस हैं उनके। 9 इंटरनेशनल मैचेस में टीम्स ने आके उनको अच्छा खासा स्टडी कर लिया और उनको जांच पड़ताल कर लिया कि इनको किस तरह खेलना है, किस तरह नहीं खेलना। श्रीलंका में भी आपकी कुट लग गई थी अच्छी खासी, बिल्कुल। श्रीलंका ने कुट लगा दी थी। एंड विद मोर द टाइम पासेस, मोर द टीम्स विल रियलाइज एंड लर्न हाउ टू प्ले हिम इवन बेटर। और आपको पता है कि एक ही चीज़ है उनके पास, बॉलिंग। जब वो भी इस तरह लोग रीड कर बैटिंग तो उनकी लेंगे बिल्कुल ही फेल है ना। तो उनको फील्डिंग का एफ भी नहीं आता। वो तो चलते इस तरह है जैसे आपने एक गोरिल्ला को केला दिखा के भगा रहे हो और वो पता नहीं अभी गिर जाएगा, ये वो ये, और वो भी अगर उस गोरिल्ला को आपने एक टीका लगाया हो वो
गोरिल्ला भी शायद रज़ाल बेहतर किन भागता है। गोरिल्लों के साथ उठते बैठते हो? ये मैं आपको दिखाऊंगा, वो भी इनसे बेहतर फील्डिंग कर लेगा कसम से। मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो देखी थी, वो केज में ना ऐसे उसने गोरिल्ला को केला फेंका और उसने कैच किया और वापस उस बंदे के पास भी फेंका, एंड इट वाज नॉट एआई, ट्रस्ट मी। उस्मान तारिक नहीं वो कर सकते। उस्मान तारिक को आपने भागते हुए देखा? देयर इज एन एनीमे अटैक ऑन टाइटन, तो इतना उस्मान बड़ा तारिक को टाइटन अपनी लगता है वो भागते हुए। वेरिएशंस नहीं लेकर आनी चाहिए बॉलिंग के वो अंदर कुछ। वेरिएशन उनको सीखना चाहिए, फील्डिंग शील्डिंग करनी सीखनी चाहिए, कुछ तो अपनी गेम इंप्रूव करनी क्योंकि चाहिए। गजाल उस्मान तारिक He हमारे लिए looks so unathletic. हाँ, He runs like a 90-year-old grandpa. लेकिन हमारे लिए उस्मान तारिक बन के एक उम्मीद बन के सामने आए थे और सब लोग को बहुत ज्यादा बस उनसे उस उम्मीदें उम्मीद थी आपने भाई। पूरी वो एक वर्ल्ड कप और के साथ अच्छा खत्म एक हो अच्छा चुकी और है। बॉलर हम लोग को मिल गया है जिससे सब लोग डरेंगे, लेकिन वो डर बहुत जल्दी खत्म मुकद्दस हो गया। हम हो उस्मान गया। तारिक को लाइव भी लीग से थे, वो सीपीएल खेलते थे, फिर उन्होंने दुबई के अंदर लीग्स खेली, यानी वो लीग के ही प्लेयर हैं, हमने उनको लीग से ही पिक किया था। अब उन्होंने अपना जो इंटरनेशनल उसको लीग कोटा में था वो drop पूरा हो करेंगे। गया, वो वापस अब हम उनको वहां छोड़ आए हैं जो जिसके लिए वो बने हैं। अब वो 100 खेलेंगे, फिर डिफरेंट लीग्स आएंगे, वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। या ये मुझे गलत है, ये बहुत गलत है, क्योंकि एक वो बहुत अच्छे बॉलर बन के साबित हो सकते हैं अगर वो थोड़ी सी और मेहनत करें अपनी मुकद्दस फील्डिंग आप के अंदर। उनकी एज भी तो देखें, क्या एज है उनकी? 30 प्लस है, 34 35 तो होंगे। He's old. He's like 30. तो ये टैलेंट पहले क्यों सामने नहीं आया? आपके 37 साल के, 38 साल के 40 इयर्स आसिफ अफरीदी। 40 साल के डेब्यू कर रहे होते हैं, आप इनको बेचारे को 31-32 पे कह रही हैं यार। नहीं है भेदभाव ना करें। एक अच्छा कमेंट आई है, सारे लोग जो हेट फैला रहे थे उनके